ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। आइए बात करते हैं बाजार की। निहायती बोरिंग बकवास एक्सपायरी हुई आज। इस बारे में कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ ना होना है इस मार्केट में। और अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछो, मुझे मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया कांड ना कर दें या कोई नया कांड हो ना जाए, कोई क्या ट्रिगर क्या बचा है बाजार के पास। जीएसटी का ट्रिगर था, इतना बेहतरीन ट्रिगर था, उस पर आप बढ़े नहीं। अब 50-50 पॉइंट बाजार ऊपर बढ़ जाता है तो न्यूज वाले एकदम खुश हो जा रहे हैं, एकदम मजा आ जा रहा है उनको। भाई मैं ना खुश हूं ना दुखी हूं। मैं बोर हो चुका हूं इस बाजार से। कुछ नहीं कर रहा है ये बाजार। इनफैक्ट चलिए कुछ नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टर कहते हैं हमें क्या करना है, हम तो इन्वेस्टर हैं, मैं तो 5 साल के लिए पैसा लगा रहा हूं, मुझे देखना ही नहीं है। बढ़िया है, इन्वेस्टर नहीं देखता है बाजार, उसको हट जाता है उससे। ट्रेडर, ये बाजार ट्रेडर के काम करने लायक नहीं। सबसे पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखिए, 10.6 पे बैठी है। मैं बता रहा हूं ये ले डूबेगी एक दिन। किस दिन वो जाएगा मेरे को नहीं पता, पर ये बहुत बुरा हाल है इसका। अच्छा, ये क्यों बुरा हाल है? ऑप्शन सेलर देखिए, अगर एक बाजार में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर हो, सेलर हो ही ना, तो क्या होगा? सौदा हो पाएगा? सौदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायर और सेलर दोनों चाहिए ना। अब यहां पर ऑप्शन सेलर ऑप्शन बेचे कैसे? प्रीमियम इतनी कम है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी है। 4-4 के आईवी पे चल रहे हो, आईवीपी देखो, आईवी परसेंटाइल देखो, 4 का चल रहा है, मतलब बिल्कुल खत्म है। प्रीमियम नहीं है कि ऑप्शन सेलर सही से ऑप्शन सेल करके पैसा कमा पाए। बायर भी नहीं कमा पा रहे क्योंकि मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है। तो इसमें ना ट्रेडर कुछ कर पा रहा है ना इन्वेस्टर कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, देखो, टीवी वालों को और हम क्या है, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिनको व्यूअरशिप चाहिए, वो तो रोज कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे। लेकिन क्या बाजार में लिटरली कोई नया चीज है या ऐसा कुछ दिखता है कि कुछ होने वाला है? जी नहीं दिखता है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरे को एक चीज दिखती है, वो ये है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। 10.6 का वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिलहाल चल रहा है। 10 के नीचे या 10 के आसपास वॉलेटिलिटी इंडेक्स नहीं चल सकता है। और क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 10 के नीचे लगातार टिका हो। और जब भी ऐसा होता है तो बाजार नीचे के साइड मूवमेंट ज्यादा देता है। ये प्रॉपर एनालिसिस आप करके देख लो, विक्स लगा के अपने चार्ट पे विक्स लगाओ और इसको मंथली कर लो। और जितना भी इसका आज तक का इतिहास है, 2010 से ये पैदा हुआ है, तब से आप देख लो कि ये कभी 10 के नीचे टिका है? कभी नहीं टिका होगा। जब भी टिकता है तो ऊपर शूट अप कर जाता है। जब भी ऊपर शूट अप कर जाता है तो बाजार किस साइड जाता है? बाजार नीचे जाता है। लेकिन ये घटनाक्रम आप पकड़ नहीं पाओगे एज अ ट्रेडर। आप ये मत सोचना अरे भाई क्या ही बता दिया, बिल्कुल आज तो मैं मतलब करोड़पति ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये विक्स कब शूट करेगा आप बता नहीं पाओगे। आप क्या करोगे? आप वीकली ऑप्शन खरीद लोगे। अरे वीक में क्या कोई गारंटी है क्या कि विक्स से बाजार गिर जाएगा? नहीं। ये कब होगा ये बताना असंभव है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है, आप इससे कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है, माइकल बरे का नाम सुना है? माइकल बरे कौन था? 2008 का क्रैश हुआ था। 2008 में वैश्विक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और इतिहास में डिप्रेशन को छोड़ दो, जो दो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन छोड़ दो, उसके बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस था 2008 का। उसमें माइकल बरे ने शॉर्ट करके अंधा पैसा कमाया था। लेकिन वो बंदे ने अपनी शॉर्ट पोजीशन 1.5 साल तक होल्ड की थी। और 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए उसने अपनी जेब से कम 1 से 1.5 साल पैसा लूज किया था, लॉस में था बंदा। अचानक से बाजार गिरा और पैसा बहुत बना लिया। इस वीकेंड पे आप मूवी देखेंगे बिग शॉर्ट की। ये मूवी माइकल बरे के बारे में बहुत जबरदस्त मूवी है, बहुत जबरदस्त। इस मूवी को देखिए, उनके बारे में पढ़िए। तो यही है, ये विक्स आपको धोखा देगा लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी और आपकी पॉकेट में पैसा लिमिटेड है, हम लॉस झेल नहीं पाएंगे। और विक्स कब हमला करेगा ये आप पकड़ नहीं पाओगे। तो नेकेड पोजीशन से कुछ हो नहीं पाएगा। एनीवेज, मैं आपको बता रहा हूं, बस यही एक ट्रिगर है।
मोटे मोटे तौर पर आज हम बात क्या करेंगे। एक तो एक्सपायरी हो गई है। मेरा बाजार पे व्यू यही है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये पागल बना रहा है, ठीक है। जब तक कोई ट्रिगर आएगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, और ट्रिगर कब आएगा नोबडी नोस, तो कुछ ऐसा बात करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, एफआईआई की बात करेंगे। आज एफआईआई के आंकड़े अच्छे हैं भाई, कल तो एकदम मजा आ जाएगा न्यूज देखने में। एफआईआई के बड़े लंबे समय बाद आंकड़े अच्छे आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, लगातार गंदे आ रहे थे, एक बार अच्छे आ गए। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तब देखेंगे। क्या बाजार 25,025 के ऊपर टिकता है? अगर टिक जाएगा तो मैं जितना मैं निगेटिव साउंड नहीं कर रहा हूं, ना मैं निगेटिव हूं लेकिन ना मैं पॉजिटिव हूं, मैं इनडिफरेंट हूं। अंग्रेजी में बोलते हैं इनडिफरेंट। चले जो हो रहा है देखते हैं, यही वाला मेरा मूड है इस समय बाजार में। 25,025 के ऊपर निकाल दो तो मैं थोड़ा सा, आपको जो पुराना जोश मिलता था ना, जो मैं टी शर्ट पे बुल बना के घूमता था, वो भी मैं करूंगा। लेकिन नहीं है अभी 25,025, ये लेवल याद कर लो। इसके ऊपर टिक जाएगा, मेरी कमेंट्री में बदल दूंगा। हम ट्रेडर हैं, हम बाजार को फॉलो करते हैं, तो बाजार मेरे को कहेगा कि मैं अब जोश में हूं, तो मैं भी जोश में आ जाऊंगा। क्या दिक्कत है, बाजार के साथ चलेंगे। एनीवेज, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मात्र मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेडिंग रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। और दूसरी बात है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को खुश करें और कृपा बरसाए रखें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। खैर, आज पहले क्या बात करते हैं। आज देखो, बाजार पॉजिटिव था। क्यों? आईटी सेक्टर पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? इन्फोसिस ने बायबैक किया है, इसलिए आईटी सेक्टर खुश था। बस, पूरा आईटी सेक्टर इसीलिए खुश था। ठीक है, छोड़ो इस बात को। दूसरी बात, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, भारतवासियों को। भारत का नए वाइस प्रेसिडेंट चुन चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान हो चुका है। और कौन बने हैं ये आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और जनरल नॉलेज का क्विज खेलते हैं, बाजार में तो कुछ है नहीं। आप मुझे ये बताइएगा, वाइस प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अपॉइंट कौन करता है वाइस प्रेसिडेंट को भारत के संविधान के अकॉर्डिंग? और दूसरा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? आप कहोगे यार तुम जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहे हो, कुछ तो मजा आए, कुछ तो इंटरेक्शन हो हमारा आपका बाजार पे। क्या बात है, कल भी मैं कह रहा था कुछ नहीं होगा इस बाजार में, और कुछ नहीं हुआ। तो बाजार ऐसे ही है। खैर, आइए चलते हैं, दो सवालों को उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, बाजार डोजी बना रहा है, रो रहा है, लेकिन हाँ, खुश होंगे, बहुत लोग खुश होंगे कि चलो यार 24,700 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। दूसरी खुशी ये है कि चलो कहीं तो ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन मैं नहीं मानता यार, ऊपर 25,025 तोड़ो तब मानूंगा, बस इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं। और ये लेवल मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने निकाल दिया है। ऑप्शन चेन में कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है, तो एक्सपायरी पे क्या बात करूं। पुट कॉल रेशियो 1.2 है, आंकड़े ही नहीं है, छोड़ दो। निफ्टी 50 में 50 में से 32 शेयर ऊपर थे, क्या करूं मैं जान के। एडवांस डिक्लाइन निफ्टी 500 का, मिड कैप स्मॉल कैप कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई कुछ करता ही नहीं है ना इस बाजार में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये मेरा फेवरेट इंडेक्स है। यही इंडेक्स है जो मैं देख के जिस पे खुश हो रहा हूं। यही वो इंडेक्स है जो मुझे कुछ बता रहा है कि बाजार में क्या हो सकता है। बाकी तो सब ऐसे ही है, बस विक्स है एक अच्छा इंडेक्स। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना वॉलपेपर लगा लो, ये एक अच्छा इंडेक्स है। और क्या बात करें, आइए आपको अच्छे आंकड़े दिखाते हैं। और बड़े लंबे समय बाद एफआईआई ने कैश मार्केट में 2,000 करोड़ की खरीदारी की है। वाह वाह एफआईआई, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। बहुत दिनों बाद मैं मजे ले रहा हूँ, क्या करूं यार, जब मैं बोर हो जाता हूँ, आप भी बोर हो जाते होगे, तो मजे लेते हैं। कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, 2,000 करोड़ की खरीदारी की है बड़े लंबे समय बाद। अच्छी बात है, मजाक नहीं उड़ा रहा, अच्छी बात है। लेकिन देखना है क्या ये कंटिन्यू रहती है या ये एक दिन की खरीदारी है। एक दिन के आंकड़े से मैं एकदम जोश में आके तबाही मचा दूं, वो मैं करने नहीं वाला। मेरे को दो में से एक काम करो, या तो ये खरीदारी 3 दिन लगातार दे दो, आज पहला दिन है, 2 दिन और दे दो। दूसरी, आप 25,025 के ऊपर क्लोज करा दो। ये दो में से कोई एक काम कर दो, मैं थोड़ा सा आपके साइड आ जाऊंगा, बुलिश साइड आ जाऊंगा। बट एक दिन के आंकड़ों से बहुत ज्यादा जोश में आना का काम मेरा नहीं है, वो बाकी लोग कर देंगे। डीआईआई कह रहे हैं जब एफआईआई खरीद रहा है तो हम करें क्या, तो डीआईआई कह रहा है आई एम आउट, मैं जा रहा हूँ वेकेशन पे। डीआईआई निकल गया, कुछ नहीं किया आज।
इंडेक्स फ्यूचर में 280 करोड़, 280 करोड़ से काम नहीं चलेगा यार। तुम 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास निगेटिव शॉर्ट करके बैठे हो, 280 करोड़ से कुछ होगा? बढ़ाओ ये आंकड़ा, ये आंकड़ा ज्यादा चाहिए। इंडेक्स फ्यूचर में 250 करोड़ की बिकवाली है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है। बस हाँ, कैश में अच्छा आंकड़ा, इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो कुल मिला के क्या बात करना चाहता हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बता दूं। ऊपर रेजिस्टेंस 24,980, 24,980 से 25,25, ये है रेजिस्टेंस की जोन। 25,025 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा। नीचे के साइड 24,800 से 24,750 की पहली सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा 24,600, फिर 24,500 है। मतलब ठीक है, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल नॉन इंटरेस्टिंग मार्केट है। और मैं आपको नॉन इंटरेस्टिंग बोल बोल के हो सकता है अपना ही नुकसान कराऊं। आपको यार ये बंदा खुद ही बोर हो चुका है मार्केट में, मैं नहीं जा देखूंगा मार्केट। मेरी पिता चला व्यूअरशिप नीचे चली जाए, मैं इसमें भी दुखी हूँ। ना बाजार में कोई काम है, ना वीडियो देखोगे। बताओ कितना डिप्रेसिंग मामला है। इसी बात पे लाइक करके जाना ताकि मेरी व्यूअरशिप कम ना हो इस बोरिंग मार्केट में। और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ यार, कमेंट में डालो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करो कमेंट में, है ना, मजा आए। बाजार तो बिल्कुल बोर हो चुका है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने 2 जनरल स्टडीज के सवाल आपसे पूछे हैं, देखते हैं आप लोग कौन बताता है। टेक केयर।